बागेश्वर बालाजी कृपा आशीर्वाद वचनम ब्राह्मणे द्वारा विधिवतम पूजनम अहम च करिष्यामि। आपके मन की जो भी कामना है, ये हमारी पूजा का समझो तो संस्कृत में इसको बोलते हैं संकल्प, और आज की भाषा में बोला जाए तो ये हमारी पूजा का एग्रीमेंट है ना। भगवान के समक्ष हमने एग्रीमेंट किया कि परमात्मा हम इतना पूजन आपके सामने करेंगे भाव लेकर के, और आपको पूरा कटोरी का जो सामान है गणपति भगवान के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। ओम हरि अम्मा ओम तन्मे माना संकल्प सिद्धिरस्तु। दिशाएं कितनी होती हैं? चार दिशाएं। तो दिशाएं जो है ना, आप बताइए कितनी दिशाएं होती हैं? 4 बोलिए। 4 बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं 8। आप 8 बोल रहे हैं, आप कितनी बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं तो आपको भी वही बोल रहे हैं। तो 8 दिशा नहीं होती, 10 दिशाएं होती हैं। देखिए हमारा धर्म क्या बोलता है कि हम लोग तो पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करते समय हम समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। पूजा करना महत्व की बात नहीं है, पूजा को आप समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। आप ये चीज कर रहे हैं तो इसका हमको लाभ क्या है, ये मंत्र हम बोल रहे हैं तो इसका हमको जानकारी होना चाहिए। कोई भी कार्य बगैर जानकारी के कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमारी जो 10 दिशाएं जो होती हैं, 10 दिशा के स्वामी होते हैं ईशान कोण में शिव जी भगवान है ना। इसलिए हम मंदिर कहाँ पे लगाते हैं? मैं फोन करता हूँ। मंदिर कहाँ लगाते हैं? ईशान कोण। घर का हमारा गार्जियन परफेक्ट रहेगा तो सब हमारे तो भगवान शिव जी भगवान से प्रार्थना करना है। मोबाइल जो है ना आप अभी 2 घंटे के लिए साइड में कर दीजिए। अब परमात्मा के चरणों में समर्पण हो जाइए, प्रभु के चरणों में। अब मोबाइल तो अब 365 दिन चल रही है। हम आप क्या करते हैं कि कार्य जो है ना महत्व चीजें हैं, तो भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई भी निगेटिविटी ऊर्जा है तो आज से जो है ना वह समापन हो जाए। ओम हरि अम्मा। लेफ्ट वाले हाथ में ऐसा रखना है आपको, राइट वाले हाथ ऊपर ढकना है। अपने शरीर से जो है ना सब घुमाते हुए छोड़ देना है इसको, ठीक है। पंडित जी बताएंगे आपको कब छोड़ना है। हरि अम्मा विधर्वन्तु ये भूता होमि संसिदाय भूता विघ्नकर्ता तेरा शंभो अपाग्रन्तु भूतानि पिता च सर्वतो दिशा भवेताभिषेक कर्म समार भवेता। 10 रुपये 20 रुपये का ही आता है। विचार भी हमारे मन में आता है, खिला देते हैं, लेकिन मन में तुरंत विचार ये भी आता है कि बाद में खिला देंगे। घास 10 रुपये महत्व की बात नहीं है। यदि हम गाय को घास खिलाते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं को खिलाने का पुण्य मिलता है। कितने में? 33 करोड़ देवी देवताओं। तो अच्छे विचार जहाँ पे आते हैं वहीं पे बुरे विचार भी आते हैं। तो यह भाव लेना है हमको, इसलिए सरसों जो है ना आपको छुड़वाया गया। लेफ्ट वाले पैर की एड़ी जमीन में 3 बार आपको ठोकना है। और बात ताली बजाना, आपको ताली बजाना। आपको रोगा दोषा शत्रु क्षयार धम्मा नेत्रो दर्शता हरि अम्मा ओम भूर्वासा कलश परिपुंजो अम्मा कलश पूजनम्मा। हम यहाँ पे किस चीज का पूजन करेंगे? तो पानी का पूजन करेंगे। पानी मंत्रों के द्वारा जल बनाया जाएगा। उसको घूमने दीजिए, अपने हिसाब से करने दीजिए। वो भगवान ही है। 5 साल का भी बच्चा होता है, देखने दो उसको डिस्टर्ब मत करो। हाँ, उसको अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने दो। हमारे जो कलश भगवान है, तो जल जो है ना क्या बोलते हैं हम? पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानी है। तो उसमें गंगा जल, यमुना जल। तो गंगा मैया का हमको मन से याद करना है, और मन से याद करके स्नान किए कि नहीं किया आप गंगा जी में? कौन सी गंगा जी में? याद हरिद्वार। वाह, बहुत सुंदर। तो ऐसा भाव करना है कि हम हरिद्वार का जल यहाँ पे लेकर के आए हैं,
और उनके द्वारा प्रभु आपका हम स्नान कराएंगे। जल भी हरिद्वार का लाया। हाँ, थोड़ा मंगा लीजिए। लाना गंगा जल है ना। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया सरस्वती क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी जाता गया गंडके पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगलम ध्यानं सदा मंगलम। ओम हरि ओम गंगाय नमः यमुनाय नमः। देखिए सूर्य जो है जगत में एक ही सूर्य है और सब जगह प्रकाश देता है। गंगा जी में भी पड़ता है और यमुना जी में भी पड़ता है और मुंबई के समुद्र में भी वो सूर्य। यह भाव लेकर के उनकी किरणों के द्वारा हम यहाँ पे गंगा जी का आह्वान कर रहे हैं। हम इनको गंगा जी को आने दीजिए धीरे धीरे अपने हिसाब से। ओम हरि अम्मा ओम भूर्वास ओम ब्रह्मांडो सर्वाणि तीर्थानि आवाह्य। टच करिए पानी में। आवाह्य आवाह्य। ओम हरि अम्मा ओम भूर्वासा पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि। पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि। उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि। बम्बति वर्णं पूजयामि। हरि अम्मा ओम भूर्वासा धेनु मुद्रां मा संपूजिता। ऐसा करना है आपको। गाय का जो आंचल होता है देखिए ऐसे ही रहता है। कामधेनु नाम की एक गाय थी, आपने नाम सुना होगा। सुने कि नहीं? उससे अमृत निकलता था। क्या निकलता था? अमृत। ऐसा भाव करना है कि प्रभु हम आपके अमृत के द्वारा आपका पूजन कर रहे हैं। देखिए गाय का जो आंचल होता है ऐसा लेकर के भगवान से भाव करना है। ओम हरि अम्मा ओम भूर्वासा धेनु मुद्रां मा सम। ऐसा करिए। ओम हरि अम्मा धेनु मुद्रां संपूजयामि। ऊपर ऐसा करिए, लोटे के ऊपर ऐसा करिए। ओम कवचाय ओम अस्त्राय वटा। राइट वाला हाथ नीचे, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर। 8 बार आपको बोलना है ओम बम वरुणाय नमः। क्या बोलना है? ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम वरुणाय नमः। हाँ, समुद्र में मछली कैसी चलती है? तो देखिए ऐसी चलती है। समुद्र में जो मछली होती है देखिए कभी पीछे को नहीं चलती है। कभी आप मछली को ट्राई कर लेना, आगे चलती है। तो हमको यह भाव करना है। किससे भाव करना है? समुद्र से नहीं, वरुण भगवान से भाव करना है कि इसी प्रकार से जीवन में प्रगति हमारी हमेशा आगे की ओर हम बढ़ते रहें। इसी प्रकार से सत्कर्म करते रहें। मछली जो है ना वरुण भगवान की अधिष्ठी देवी है, ना कि लोगों को खाने के लिए नहीं है। वो लोग लेकिन उसको ही समापन कर जाते हैं। तो भाव करना है भगवान से 8 बार ओम बम वरुणाय नमः। क्या बोलना है? ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम वरुणाय नमो नमः। ओम बम वरुणाय नमो नमः। बम वरुणाय नमो नमः। बम वरुणाय नमो नमः। ओम बम वरुणाय नमो नमः। ओम बम वरुणाय नमो नमः। बम वरुणाय नमो नमः। बम वरुणाय नमो नमः। बम वरुणाय नमः। तस्मादः उदकमुद्भ्यो नमोस्तुते नमः। हरि अम्मा ओम भूर्वासावाय देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्ण नमस्कारां समर्पयामि। आवाय देवताभ्यो नमो नमः। हमारे 5 देवता जो होते हैं कर्म के साक्षी। भगवान के दर्शन किए हैं आप? हाँ। कौन से भगवान? डेली करता हूँ मैं तो। माता जी का, लक्ष्मी जी का, बागेश्वर धाम का, गणपति जी का। साक्षात रूप से अभी तक कौन से भगवान आपको मिले हैं? अभी तक तो हमने आपने फोटो, चित्र और मूर्ति ही देखा है। अभी प्रत्यक्ष रूप में आप कौन से भगवान को देखे? प्रत्यक्ष रूप में जैसे देखो, जब ध्यान करते हैं ना तो उनके शरीर में पूरे रोंग पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ध्यान तो समझो भगवान, जिसको ध्यान होता है वही समझ सकता है। बालाजी। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपको भगवान आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले हमारे भगवान जो है ना सूर्य नारायण भगवान, जो प्रत्यक्ष रूप से हमको आपको रोज दर्शन दे। दूसरे भगवान होते हमारे दीपक। तीसरे भगवान होते हमारे माता और पिता। जगत को हमको और आपको सबको लाने वाले हमारे माता पिता ही हैं। यदि वो नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं।
चौथे भगवान होते हैं हमारी पृथ्वी माता, और पांचवें भगवान होते हैं ब्राह्मण देवता। ऐसे देव जैसे बागेश्वर धाम, ये मनुष्य नहीं, ये देव पुरुष हैं। मनुष्य रूप का अवतरण किया है इन्होंने। ये इनको इंसान नहीं बोल सकते, ये देव पुरुष है। तो ये हमारे प्रत्यक्ष देवता है। तो हमको सूर्य नारायण भगवान से कहा गया है शास्त्रों में कि यदि हम सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य देते हैं ना, तो हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं कि 11 बजे, फिर 9 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, टाइमिंग से यदि हम सिस्टम से कोई कार्य करते हैं तो उसका हमको फल मिलता है। आपको परफेक्ट आप मुझे एड्रेस देंगे तो मैं आपके घर पे आ पाऊंगा, बाकी तो भटकते रहूंगा। इसी प्रकार से जो हमारे मंत्र है ना, ये वाईफाई के पासवर्ड है। क्या है पासवर्ड? अब वो आपको जानकारी होना चाहिए। पासवर्ड हमारा सही रहेगा तो ही हमारा वो खुलेगा, नहीं तो खुलेगा। तो ये हमारे साक्षी देवता है सूर्य नारायण भगवान। की यह भाव करना है कि जिस प्रकार से आप जगत को प्रकाश देते हैं, इसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे व्यवसाय में जो हमारा जीवन अंधकार में है, परमात्मा हमको जो है ना, यह भाव लेना है, भगवान से प्रार्थना करना है। किससे भाव करना है? सूर्य। हरे ओम आकृतेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं हिरण्येन सवितारतेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः। आदिदेव नमस्तोभ्यं प्रसीदे मम भास्करं नमस्तोभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओम भुवन भास्कराय नमः, भानवे नमः, गुहाय नमः, मित्राय नमो नमः। प्रार्थना पूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि। दीपक को मन से याद करना है। ओम हरि ओम चंद्रमा मनीषो जातसो सूर्योदयाय ज्योतिर्गमनाय प्राणजमुखाय विरजाय ओम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मत्पुत्रीर्नाशाय दीपज्योति ओम कर्म साक्षी दीपाज्योताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि। तीसरे साक्षी हमारे माता और पिता, उनको मन से याद करना है। हरि ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च शिवा त्वमेव वेदा भवन्तु मे पिता प्रसन्नो समंगला पितृदेवा। प्रार्थना पूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि। हरि ओम। फूल छोड़ दीजिए। भगवान हमारे जो गुरु हैं उनको मन से याद करना है, जो हमारे भाव के साथ में। गुरु का जो अर्थ होता है, आप तो वैसे ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरु का जो महत्व है, हमारे जीवन से जो अंधकार से जो प्रकाश को लेके जाए, उसका नाम है गुरु। गु मतलब बोलते हैं अंधकार, और रूह में भर दे प्रकाश, उसका नाम है गुरु। जो अंधेरे से उजेले में हमको लेकर के जाए, वो समझिए हमारा। लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम लगेंगे। गुरु को कभी लोभ नहीं करना चाहिए, और चेला को कभी पाप नहीं करना चाहिए। पाप मतलब उसके अंदर पाप नहीं होना चाहिए गुरु के प्रति, ये भाव लेकर के। तो हम ऐसे गुरु को हमको मन से याद करेंगे। हमारे जो गुरुदेव हैं, ओम हरि ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुधरा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। मैं शरण पड़ा तेरी, मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करे
मेरे सोए हुए बातों को, मेरे सोए हुए बातों को हे नाथ जगा देना। मेरे सोए हुए बातों को हे नाथ जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या लोभी हूँ, अपेटी और मोही हूँ। पापी हूँ या लोभी हूँ, अपेटी और मोही हूँ। मेरी नाम बाबर अटके, मेरी नाम बाबर अटके, उसे पार लगा देना। दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। सद्गुरु परमात्मनेभ्यो नमो नमः। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की, सद्गुरु देव की प्रार्थना पूर्ण नमस्कारम समर्पयामि। फूल छोड़ दीजिए थाली में जो आपके हाथ में है, फूल चारों। हरि अम्मा ओम भूर्वाजावाय देवताभ्यो नमो नमः। 5 में साक्षी आए हुए ब्राह्मणों को वहीं से बैठे बैठे आपको प्रणाम कर लेना है मन से। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि अम्मा ओम भूर्वासा सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। प्रार्थना नमस्कारम समर्पयामि। उत्तर दिशा में हनुमान जी महाराज को मन से याद करेंगे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो जो सच बार पाठ कर कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा विचेता, कीजे नाथ ओम नमो हनुमंताय भय भंजनाय सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम भूर्वासारमते देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्ण नमस्कारम समर्पयामि। दक्षिण दिशा में काल भैरव भगवान को नमस्कार करेंगे, उनको याद करेंगे। हरि अम्मा जय जय भैरवनाथ देवा, जय जय भैरव